ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 16। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रबल अवधज्ञानी श्रीमद्जन तारणतरण मंडलाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित श्री न्याय समुच्चय सार ग्रंथ के आधार से साध तत्वों को समझने का प्रयास। जीव तत्व जीवो जीवं पे जीवं जीवंतो ज्ञान दंसन समग्रम बीजम शुद्ध सुचरणम ज्ञानमयोपिनंत स्वयं निलयम। आचार्य गुरुदेव कहते हैं जो ज्ञान दर्शनादि गुणों से परिपूर्ण अर्थात चेतनामयी है और जो जीता था जीवेगा जी रहा है ऐसे त्रिकाली ध्रुव शाश्वत अखंड अभेद तत्व सो जीव तत्व है और यह आत्मवीर का धारी शुद्ध स्वभाव में आचरण करने वाला वितरागी है। ज्ञानाकार होकर भी अनंत सुख का भंडार है। जीव तत्व ही कारण परमात्मा है। उसकी तत्रूप अवस्था परम तत्व अवस्था का निरूपण करता है। इसके जीवित परिणामिक भाव या स्वभाव भाव है। ये परद्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है और स्वयं के चेतन लक्षण से अभिन्न है। ऐसा सिद्धांत करना जीव तत्व का सिद्धांत है। और जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या होता है? चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु। चेतन तो उपयोग रूप वाला है, अमूर्तिक है, चेतन मूर्ति है, अनुपमेय है। ऐसा न जान करके ताको न जान विपरीत मान पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये पुद्गल नव कहिए आकाश धर्म अधर्म काल, ये पांचों अजीब तत्व हैं। मेरी चाल मेरा लक्षण इनसे भिन्न है। ताको न जान, उसको न जानता हुआ विपरीत मानता है और कर करे देह में निज बिछान। जो पुद्गल शरीर है इसमें अपनी पहचान मानता है। ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत, जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत। अजीब तत्व के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा कि जो ज्ञान दर्शन या देखने जानने वाले स्वभाव से रहित है, आत्मा से भिन्न है, ऐसे पुद्गल आदि पदार्थ अजीब तत्व हैं जिनका स्वरूप है मन स्वभाव उवर्णम तत्व पंचमी परिणाम संयुतम छिद जल मरुम च पवनम आकाशम सैनी शुक्र सैनी मूर्छनयम। न्याय समुच्चय सार गाथा 777। यह औदारिक शरीर जो मूल में रजवीर के संयोग से जन्मा है, इसकी रचना आहार वर्णों द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों के परमन से हुई है। ये अजीब तत्व है। यहाँ अजीब तत्व में मुक्ता से शरीर और कर्म के संबंध को लेकर कथन किया है। संयोगी मन सूक्ष्म मनोवर्णों से उत्पन्न होता है। भाषा वर्णों से निर्मित वचन यानी मन वचन काय तीनों ही द्रव्य योग अजीब हैं जिनमें चेतना नहीं है। वे अजीब होते हैं। धर्म धर्म आकाश और काल भी अरूपी है, ये भी अजीब हैं। पुद्गल रूपी अजीब है। अजीब तत्व में शुद्ध जीव तत्व के जो त्रिकाली शुद्ध भाव ज्ञान दर्शन है वो नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा मन वचन काय के अलावा जो भी जीव के विकारी भाव हैं, कर्मोदयजनक औदिकादि भाव हैं, एक कषाय आदि परिणति है, ये भी अजीब तत्व है। चेतन रूपी कर्म भी पुद्गली भाव है। अजीब तत्वों में पुद्गल स्कंद व्यवहार रूप परिणमन करता है। पुद्गल परमाणु धर्म धर्म आकाश काल स्वभाव त्रिकाल शुद्ध रूप ही परिणमन करते हैं। और ऐसा ना जान के
मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप सुबह मूरख प्रवीण, या तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको ना समान। ऐसे पुद्गल स्कंदों में, पुद्गल के पणमन में अपना पणमन मानना ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अगला है आश्रव तत्व। काय वांग मना कर्म योगा, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। सा आश्रव है, ये आश्रव है, योग ही आश्रव है। स्वभाव पुण्यस्या शुभ पापस्य, शुभ योग में पुण्य का, अशुभ योग में पाप का आश्रव होता है। स कसाया कसायो, सांप्राय क्रिया अथेवो, कसाय सहत और कसायरत आत्मा का योग क्रम से सांप्रायिक और इरियापत कर्म के आश्रव के रूप में होता है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है उसे जिन परमात्मा ने भाव आश्रव कहा है, और ज्ञानात वर्णादि कर्मों के आश्रव को ध्रुव आश्रव कहा है। आचार्य गुरुदेव ने न्याय समुच्चय सार 787 में कहा है, जीवो कम निबद्धम आसव कम्मम विभावे न आसव तत्व समितम मन सहकारिण आसवो वनियम। जीव मोह राग द्वेषादि विविध भावों से कर्मों का आश्रव करता है। मन की सहायता से कर्मों के आने का स्वभाव, मन माने तीनों, मन वचन का है। आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व से समृद्ध होता हुआ नाना प्रकार के व्यवहारों में अनेक प्रकार कर्मों का आश्रव करता संश्लेष संबंध रूप को प्राप्त होता है। ऐसा स्वीकार करना आश्रव तत्व का सिद्धांत है सम्यक। और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? राग आदि प्रगट ये दुख देन, इन ही को सेवत गिनत चैन। जो रागादिक परिणति है ये साक्षात दुख देने वाली है, ऐसा देखते हुए भी उन्हीं का पोषण करना, सेवन करना, रागादिक स्वास्व भाव करना, ये आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। बंध तत्व क्या है? बज्जति कम्मम जीर्ण दुच्चेदन भावेण भाव बंधो सो कम्माद पदेशाणम अन्नोणन पवेशणम इधरो। दृढ़ संग्रह की 32 नंबर गाथा है। जिस आत्मा के चेतन भाव में कर्म, आत्मा के चेतन भाव से कर्म बंधता है वह परिणाम भाव बंध है। दु कहिए और कर्म आत्मा के प्रदेशों का परस्पर एक में होकर मिल जाना, इधरो दूसरा अर्थात द्रव्य बंध है। कर्म बंध के कारण है मिथ्या दर्शनावृत प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। तत्वार्थ अध्याय 8 सूत्र 1। मिथ्या दर्शन अवृत प्रमाद कषाय और योग कर्म बंध के कारण है। सा कषायत्वात् जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सा बंधा। कषाय सहत होने से जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता हुआ बंध है। प्रमाद के 80 भेद, 4 विकथा गुण 5 इंद्रिय विषय, 4 कषाय गुण 1 निद्रा गुण 1 स्नेह। बंध आश्रव के भाव समान हैं, इसे भी औदे का भाव में घटित किया गया है। एक ही अशुभ परिणाम से 2 कार्य होते हैं। कर्मों के बंध के निकट होना आश्रव और कर्माण शरीर से बंध जाना बंध है। बंध के भेद आदि प्रकृति स्थित अनुभाग या प्रदेश। आचार्य गुरुदेव ने कहा है, जीवो अप्य सहावम मन शुद्धम शुद्ध दृष्टि अपानम मन चयनम स्वभावम बंधे आस्वम स्व अस्वहम चा। शुद्ध दृष्टि से तो आत्मस्वरूप के देखने पर मन शुद्ध हो जाता है। स्वभाव भाव रहित निर्विकल्प रहना, शुद्ध भाव प्रकट हो जाना है। जीव अपने आत्मस्वरूप से में रहता हुआ किंतु उपयोग मन के स्वभाव भावों से जुड़ता है, तब स्वभाव भावों से कर्मों का आश्रव बंध होता है। विपरीत सिद्धांत क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल मझार अर्थ करे निज पद विसार। जिन शुभ अशुभ भावों से
आए हुए कर्म के बंध का उदय, शुभ से अनुकूल अशुभ से प्रतिकूल, उनमें शुभ के उदय में पुण्योदय में लगाव और पाप के उदय में द्वेष अरति आना, ये समता रहित होकर के बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। समता में रहना, सह लेना, ये सम्यक सिद्धांत है। संवर तत्व क्या है? आप कर्मों के जो जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को रोक देना भाव संवर है, और कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर है। आश्रय निरोधा संवर, कर्म के आश्रय का निरोध होना संवर है, जिसका कारण है सा गुप्ति समित धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रे। संवर वह संवर गुप्ति समित अनुप्रेक्षा परिसय जय और चारित्र ऐसे 57 भेद से होता है। आचार्य कहते हैं चिंतई अप्य सहावम दंसन ज्ञानेन शुद्ध चरणानम अप्पा परमप्पानम संवर तत्वम च शुद्ध जाने ही। रागादिक भावों से दृष्टि हटाकर ज्ञान दर्शनमयी स्वभाव का चिंतन भेद रतन त्रय की साधना, यही संवर तत्व जानो। और आत्म हित विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्महितकारी वैराग्य पूर्वक ज्ञान स्वभाव में रहना है, इसको जो कष्टकारी मानते हैं, ये संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। निर्जरा तत्व क्या है? तपसा निर्जरा, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं निजरई भाव शुद्धम अपर ज्ञान दंसन समग्रम अप्पा परमप्पानम शुद्ध सहावेन केवलम ज्ञानम। ये ज्ञान समुच्चय सार की 792 नंबर की गाथा। शुद्ध भावों से निर्जरा होती है। आत्मा का शुद्ध आत्म स्वभाव शुद्ध उपयोग में रहना, यही शुद्ध उपयोग के प्रताप से केवल ज्ञान होता है। यही कर्म निर्जरा का हेतु है। निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत रोके न चाहे निज शक्ति खोए। अपनी चाहे को संभाल के इच्छाओं को न संभालना, चाहे को न संभालना, अपनी शक्ति से रहित अनुभव करना, ये है निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत। मोक्ष तत्व के बारे में गुरुदेव कहते हैं मोक्ष में मुक्ति स्वभावम संसारे शरणशैल विगदोयम अप्पा अप्य सहावम मोक्षम विमल ज्ञान ध्यानर्थम। ज्ञान समुच्चय सार 793। सर्व कर्मों से रहित होना मोक्ष तत्व है, जो आत्मा का स्वभाव है। जीव जिस समय शुद्धोपयोग पूर्वक स्वभावलीन होता है, सुख ध्यान में मग्न होता है और अयोग हो जाता है, तो सर्व कर्मों के क्षय से जीव की शुद्ध अवस्था यही मोक्ष तत्व है। इसका विपरीत सिद्धांत है शिव रूप निराकुलता न जोए। जो आत्मा का कल्याणकारी स्वरूप है, उस कल्याणकारी स्वरूप में निराकुल रूप से न जुड़ना बल्कि आकृत होते रहना, ये मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। इस प्रकार सभी भव्यात्माओं के अंतर में 7 तत्वों का सम्यक सिद्धांत जागे और विपरीत सिद्धांत का अभाव हो, ऐसी मंगल भाव